जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा शुक्राना पुष्प समर्पित है। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे प्यारे गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव का आदेश है कि अपने परिवार के एक एक सदस्य के लिए शुक्राना कर मैं उन सब पर अपनी कृपा बरसा रहा हूँ। और गुरुदेव ने मेरे परिवार के हर एक सदस्य को न्यू लाइफ न जाने कितनी बार ब्लेस की है, उनकी रक्षा की है और उन सब पर अपना वरद हस्त रखा है। गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी माँ को आपने कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। मेरे भाई के लिए आपने अपनी कृपा बरसाई और उसकी रक्षा की, न जाने कितने बार रक्षा की है, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। मेरी छोटी बहन के लिए आपने अपनी कृपाएं बरसाई, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसके जीवन से कष्ट हर रहे हैं, उसे भी आपने न्यू लाइफ ब्लेस की है। उसके बेटे को आपने कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। आप मुझे हमेशा आगाह करते हैं, जा अपनी बहन का ध्यान रख, उसके बेटे का ध्यान रख, और आप स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, उन दोनों की रक्षा करते हैं। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुदेव। मेरे बेटे को आपने न जाने कितने ही बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। आप उसके अंग संग हमेशा रहते हैं। आपने मुझे आश्वस्त किया है कि तू अपने बेटे की चिंता मत किया कर, उसकी रक्षा के लिए मैं कहीं भी किसी भी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। वो तेरा ही नहीं मेरा भी बच्चा है, उसकी चिंता छोड़ दे। वो पूरी तरह से ब्लेस है और वो तेरा नाम रोशन करेगा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुदेव। आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती का वर दिया। मेरे अंकल जी को आपने बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुदेव। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुदेव। मेरी माँ, मेरे भैया भाभी, मेरे दीदी जी, जीजा जी, मेरी छोटी बहन, मेरे तीनों प्यारे बच्चे, मेरे अंकल जी, इन सब के लिए आपका अनंतम शुक्राना। आपने हमेशा इन सब की रक्षा की है। मेरी आपने न जाने ही कितने ही बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। कल से आपका मैसेज आ रहा है कि बहुत बड़े खतरे से तुझे बाहर निकाल कर लाया हूँ, तुझे पुनः मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुदेव आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुदेव। आप हैं तो मेरी सांसें हैं, आप हैं तो मेरा जीवन है, अन्यथा मैं तो न जाने कहाँ गुम हो गई होती और मेरे बच्चे न जाने उनका क्या होता। मैं करने वाली कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे मेरा कर्तव्य पूर्ण करने के लिए जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, जो सांसें दे रहे हैं, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुदेव। आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने कितने कष्टों से, कितनी मुश्किलों से तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, तुझे कुछ नहीं लगता, तू कुछ भी नहीं सोचती मेरे लिए। गुरुदेव आप मेरे परमपिता परमेश्वर हैं, आप मेरे जीवन दाता हैं। आपका मैं शुक्राना किन शब्दों में करूं गुरुदेव। मेरे पास ना शब्द हैं, न वो तरीके हैं, कुछ नहीं है गुरुदेव, पर फिर भी करने का प्रयास कर रही हूँ गुरुदेव। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव। आज मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही दिवाली की शॉपिंग के लिए निकलते समय जल्दी जल्दी में भूल गई कि गुरुदेव साथ चलिए, साथ आइए, लेकिन फिर भी गुरुदेव हमारे साथ बोलिए और सारी सारी शॉपिंग उन्होंने इतनी सुंदर करवाई और बार 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 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे थे। लौटते समय तो
हमने अपना खुद का ऑटो बुक कर लिया था। ऑटो वाले अंकल हमारे परिचित ही हैं। एक सुंदर बटरफ्लाई आई ब्लैक कलर की, उसमें बॉबी प्रिंट जैसे वाइट कलर के स्पॉट्स थे। अंदर आई, वो अंकल जी के सामने रुकी और फिर बाहर निकल गई। उसके बाद एक येलो बटरफ्लाई आई, जैसे कि मानो झांका मेरे तरफ और ब्लेस किया और फिर गायब हो गई। बाकी तो हर शॉप में हम जहाँ भी जा रहे थे, हर जगह हर रूप में, अलग अलग रूप में गुरुदेव दर्शन दे रहे थे। बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव। उन्होंने शॉपिंग भी बहुत अच्छे से करवाई, जैसी हमें करनी थी वैसी करवा दी। जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी हम भूल भी रहे थे तो याद दिलवा रहे थे। कहाँ से लेना है वो हमें इंडिकेशन दे रहे थे और सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव। आपके श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से जुड़ी इसी साल मार्च में मेरी बहन का लास्ट ईयर बहुत 3 बार मिसकैरेज हुआ था, तो वो काफ़ी उसने गिव अप कर दिया था। उसे होप्स नहीं थे कि वो फिर से कंसीव कर पाएगी, उसको बच्चे हो पाएंगे। तो यही बात मैं मेरी एक दोस्त को बता रही थी जो गुरुजी की संगत थी। जब मैं उसे ये बात बता रही थी तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उसने मुझे बोला कि अपनी बहन को बोलो ये इनका गुरुजी का सत्संग सुनने। और मेरी बहन इन सब चीज़ों पे उतना भरोसा नहीं करती, तो मैंने उससे बोला कि मेरी बहन शायद ना सुने क्योंकि वो भरोसा नहीं करती इन चीज़ों पे, तो कोई और कुछ कर सकता है, मैं कर सकती हूँ क्या? तो जब मैंने उनसे पूछा उसने बोला हाँ, तुम करके देखो, तुम गुरुजी का सत्संग सुनकर देखो, तुम मंत्र जाप कर देखो, तुम्हें कैसा फील होता है। तो वो पहली बार था जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला कि ऐसे हैं गुरुजी एक। और उस दिन से मैंने सत्संग सुनना शुरू करा। उस दिन से मैं मंत्र जाप करने लगी और मेरी लाइफ ही बदल गई वहाँ से। 1-1.5 महीने बाद सब अच्छा होने लग गया, सब अच्छा फील हो रहा था सबको, सब कुछ घर में अच्छा हो रहा था। 1-1.5 महीने बाद मैंने सोचा ऐसे ही मेरी बहन को बताऊँ कि ऐसा-ऐसा है। सत्संग में मैंने बहुत बार सुना है कि गुरुजी का सत्संग और मंत्र जाप करने के बाद काफ़ी लोगों ने कंसीव करा है। बहुत कुछ उन्होंने बदला है लोगों की ज़िंदगी में, तो तुम भी हो सके तो एक बार सुनकर देखो करके मैंने अपनी बहन से ऐसे कहा। तो उसने पहले तो कुछ बोला नहीं, उसने बोला हाँ, मेरे को वक़्त मिलते ही मैं सुनती हूँ। फिर थोड़ा टाइम हुआ, 15 दिन हुआ, उसने बोला हाँ, उसने सत्संग लगाया था घर पे जब वो खाना बना रही थी। तो मुझे अच्छा लगा, काफ़ी पॉज़िटिव था, अच्छे वाइब्स थे, सब कुछ हुआ। उसके 2-3 महीने बाद उसने बताया कि उसने कंसीव करा है। उसने बताया कि उसने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया और उसमें आया कि पॉज़िटिव है। पर वो स्टिल ब्लीड कर रही थी, तो उनको स्टिल लग रहा था कि ये लास्ट ईयर जैसे ही मिसकैरेज हुआ है, तो शायद इस बार भी वही होगा करके वो डॉक्टर के पास जा रही थी। डॉक्टर के पास जब वो और मेरे जीजू गए, तो वो लोग तो मिसकैरेज करके ही सोच कर गए थे। पर वहाँ जाके जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि अरे बच्चा तो है, बच्चे का हार्ट बीट भी फॉर्म हुआ है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, किस बात का मिसकैरेज है? तो उसने बोला नहीं, मुझे अभी भी ब्लीडिंग हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि होता है, काफ़ी औरतों को आजकल काफ़ी लंबे समय तक लोग ब्लीड करते हैं, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। आप थोड़ी देर रुकिए, थोड़ा 3 आई थिंक 3.5 मंथ्स तक वेट करिए, उसके बाद एक टेस्ट होगा, उसमें हम ठीक से बता पाएँगे। तो सब कुछ हुआ, हम रुके और थोड़ा 1 महीना 1 डेढ़ महीना हमको और रुकना पड़ा।
होने के बाद हमको पता चला कि सब कुछ हेल्दी है, अभी-अभी उसका टेस्ट हुआ है। बेबी का सब कुछ हेल्दी है, बेबी का हार्ट बीट, बेबी खुद काफ़ी ये हो गया है, खुद काफ़ी बड़ा हो गया ऐसा दिख रहा है और शुक्राना गुरुजी आपके वजह से ही ये हो पाया है। वो अभी भी आपका सत्संग सुनती है, अभी भी मंत्र जाप करती है, मैं भी करती हूँ, मेरी मम्मी भी करती है। हम सब बहुत खुश हैं। गुरुजी के बिना ये नहीं मुमकिन हो पाता। इसीलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। एंड आई होप आगे भी अभी एक और मेन टेस्ट उसका बचा है विच इज़ ऑन द 25th ऑफ नवंबर। तब सब समझेगा, बच्चे का हर बॉडी पार्ट हर कुछ समझेगा कैसा है, क्या है, हेल्दी है, नहीं है। बट अब तक सब बहुत अच्छा जा रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं ज्योति पंजाब जलंधर से, और मेरा शुक्राना सत्संग है कि मुझे कुछ दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट है, कुछ नेगेटिविटी उस पर हावी हो रही है। तो वैसे बच्चे को लेकर बहुत सत्संग आ रहे थे, तो मैंने सोचा, मुझे एक और सत्संग आया था कि तुम अपने बेटी को पैर में, दाहिने पैर में काला धागा 3 कांटे लगाकर बांध दे, ब्लेस करके, गुरुजी से ब्लेस करवा के और बांधो। तो मैंने काला धागा भी बांधा। मुझे गुरुजी का मैसेज फिर आया काले धागे का कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। फिर मैंने वैसा ही किया, बांध दिया काला धागा गुरुजी के स्वरूप को टच करके, और फिर मैंने अपनी बेटी के पैर में 3 कांटे लगाकर बांध दिया। फिर मुझे मैसेज आया कि मेरी बेटी पर कष्ट है। और संगत जी, मेरी बेटी, मैंने सोचा कि गुरुजी ने ऐसा मुझे सत्संग भी सुनवाया है, और मुझे बच्चों के सत्संग बहुत सुनवा भी रहे थे गुरुजी कि बच्चों पर कष्ट है, बहुत कांडियाँ बता रही थी सत्संग में। तो मैंने ये सोचा कि मेरी बेटी तो ठीक है। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी को तो सब पता चल जाता है, क्या पता कोई कष्ट आने वाला हो। और मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग भी सुनवाए थे कि तेरी बेटी पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, मारन क्रिया वगैरह। तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी पर तो गुरुजी का आशीर्वाद है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जय गुरुजी, गुरुपा माता रानी हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद है। पर संगत जी, आज मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई। अचानक सुबह उसके सिर में दर्द हुआ और सिर बहुत गर्म हो गया, और उसको बुखार चढ़ गया, और बहुत ठंड लग रही थी उसको। तो उसको बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था। तो मैंने 3 टाइम दवाई दी, तो अभी थोड़ा ठीक है। और फिर मुझे गुरुजी ने सत्संग फिर सुनवाया था एक बच्चे का शाम को। मुझे याद आया कि एक सत्संग में आंटी जी बता रहे थे, कल मैंने सत्संग सुना था बेटी के बीमार होने से पहले, कि उसमें एक आंटी बता रहे थे कि मेरी बेटी पर भी किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया और बुखार नहीं उतर रहा था। गुरुजी ने बोला कि इसकी नज़र उतारो, आधा नींबू लेके उसमें नमक लगाकर, और 7 बार सर के ऊपर से वार के उसको जला दो। तो संगत जी, मैंने आज मेरी बेटी बीमार हुई, तो तब मेरी बेटी ठीक थी, तो मैंने इतना गौर नहीं किया। तो पर गुरुजी तो सब जाने, उन्हें पता था कि मेरी बेटी पर कोई कष्ट आने वाला है। उन्होंने पहले ही मुझे ये सब सुनवा दिया था, काले धागे का और नींबू का उपाय। तो फिर मैंने आज वो सब किया। तो मैंने आज वैसे ही नींबू का किया, फिर उपाय जो बताया था आंटी जी ने सत्संग में, और मैं करके जैसे हटी तो मेरी बेटी शाम को बोल रही कि मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और वो नींबू को जब मैंने जलाया तो उसमें से बहुत ही चट 3 आवाज़ें आ रही थी, 3-4 बार बहुत आवाज़ें आई। पर संग जी, मैंने उस नींबू को बहुत जलाया, रूम में भी जलाया, कपूर में जलाया, फिर मैंने उसको बाहर करके आग लगाकर वहाँ भी जलाया, पर वो जला ही नहीं। तो कुछ नेगेटिविटी थी, गुरुजी ने उसे ख़त्म कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर जैसे ही मैं नींबू जलाकर घर में आई और मैंने
सत्संग मैं रोटी बना रही थी किचन में, मैंने सत्संग लगा दिया। मेरी आदत है, मैं जब रोटी बनाती हूँ सत्संग सुनती हूँ, कुछ भी खाना बनाती हूँ सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने रोटी बनाते हुए सत्संग प्ले कर दिया आंटी जी का, और मुझे नहीं पता था कि उस सत्संग में क्या है। मैंने प्ले किया, मैं सुनने लगी, और जैसे ही मैंने प्ले किया उसमें आंटी जी बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को बहुत फीवर था, तो मैंने नींबू का उपाय किया, और वो आंटी वो सब बता रहे हैं जो मैंने किया और मेरे साथ हुआ। तो बोलने लगी कि नींबू का उपाय किया और 7 बार नींबू नमक लगा के आधा नींबू अपनी बेटी के सिर पर चिबारा, फिर उसे जलाया। और वो आंटी बता रहे थे कि मैंने उसको गैस पर बहुत जलाया पर वो जला ही नहीं, आधा जला, आधा काला हो गया, आधा पीला। तो मैंने सोचा ये तो सब मेरे साथ भी हुआ है। और आंटी बता रहे थे कि इतनी नेगेटिविटी थी मेरी बेटी पर जिसकी वजह से वो नींबू नहीं जला। फिर मुझे समझ आया शायद इसीलिए मेरा नींबू नहीं जला, नेगेटिविटी की वजह से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारी गुरुपा, हमारी मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और मेरी हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे अंग संग बने रहने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। मेरे मंदिर में गुरु जी का मैसेज आता है कि मैं तेरे मंदिर में साक्षात मैं और माता रानी साक्षात विराजमान है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें आने वाली मुसीबत से पहले ही आगाह करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर सांस के लिए शुक्राना। गुरुपा ने मेरे बहुत से कष्ट काटे हैं, मुझे भूलते भी हैं गुरुपा कि तू नहीं जानती मैंने तेरे कितने कष्ट काटे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही हम पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को, मुझे, मेरे माँ बहन भाई सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमें हर मुसीबतों से बचाते रहिएगा। सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और आंटी जी जो सत्संग शेयर करते हैं हमारा, उन पर भी, उनके सब परिवार पर आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए गुरुपा, उसका बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, अभी तो ठीक है पर मुझे डर लगता है कि रात को फिर ना बुखार चढ़ जाए। तो उसे ब्लेस कीजिए गुरुपा, जो भी कष्ट है उस पर सब काट दीजिए, सब कष्ट खत्म कर दीजिए। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने उसे छोटे में कर दिया। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग यहीं तक, और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज हमारे गुरुपा का डे है, सोमवार। हर दिन गुरुपा का होता है संगत जी, लेकिन अभी भी गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़ी आज सोमवार है, शुक्राना कर, तेरे पे भोलेनाथ जी की कृपा होने वाली है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जस्ट उसके ऊपर जो मैसेज था संगत जी वो ये था कि माँ लक्ष्मी जी कृपा बरसाने वाली है, तो खुश हो जा कुड़िए। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा को बहुत अच्छे से पता है उनकी बेटी ने बहुत सी बेसिक चीजों के लिए भी अपने मन को दबा रखा है। सब होते हुए भी उसको नहीं मिल पा रहा है, उसकी क्या रीजन है वो नहीं समझ पा रही संगत जी। अभी हाल ही में करवा चौथ गया था, तभी भी गुरुजी ने पहली बार, मैं कहूँगी 2 से 2.5 साल में जब से गुरुजी ने जोड़ा है, सेकंड या थर्ड टाइम या फर्स्ट टाइम ही मैं कहूँगी, उन्होंने चपाती पे अपने ओम स्वरूप के दर्शन दिए और वो मुझे दिखाया भी संगत जी। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक बेटी के लिए अपने बाप की एक सरगी थी, एक तोहफा था जो वो कभी लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेगी। और इसके लिए मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया, उसके लिए मैं माफी में चाहती हूँ गुरुपा से। और संगत जी आज जो गुरुपा का एक ओल्ड संगत का उन्होंने सत्संग सुनाया, और उसमें ये था कि एक ओल्ड संगत अंकल बता रहे थे कि उनके वाइफ के बहुत बाल झड़ते थे और वो टेंशन में रहती थी और उनके आंखों की भी रोशनी कम हो रही थी। और ये सेम जो चीज थी, ये अभी सत्संग काफी आ रहे थे और इसके लिए गुरुजी कुछ मतलब सत्संग में इलाज बता रहे थे। लेकिन संगत जी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आज मैं शायद ये वाला इलाज ना करूँ तो मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ, तो मैं कर रही हूँ संगत जी। तो मैंने कभी वो
वो वाले सॉल्यूशन नहीं किए मेरे बालों के लिए, मेरी आँखों की रोशनी के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे आगे और भी कुछ बड़ी चीज़ें हैं, तो मैं इनको इसको नहीं देख रही थी। तो आज जो गुरुजी का ओल्ड संगत का सत्संग था, उसमें उन्होंने इतना प्यारा और ब्यूटीफुल बताया कि जब उनकी वाइफ़ गुरुजी के पास बैठी थी, तो गुरुजी ने मज़ाक करी कि क्या हुआ कुड़िए, तेरे बाल झड़ते हैं, मतलब आंटी बोला शायद, हाँ। तो उन आंटी को थोड़ी-सी शायद फ़ील हुआ कि स गुरुजी को कैसे पता, और उन्होंने बिल्कुल मतलब चुपचाप से कहा, हाँ, गुरुजी बाल बहुत झड़ते हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए इतना कहा, अब तेरे बाल घोड़े के पूँछ की तरह लंबे हो जाएँगे, जा कल्याण कीता। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, विदाउट एनी सॉल्यूशन, विदाउट कुछ करे, मतलब वो जो उपाय और इलाज करे, आपने यूँ ही ब्लेस कर दिया गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज जो गुरुजी सुबह से मुझे सत्संग सुना रहे हैं, जो मतलब मुझे बता रहे हैं टेलीपैथी के थ्रू या यूट्यूब पे, वो यही था कि जिसने ब्लैक मैजिक किया है, जो भी हमारी चाची सास ने ब्लैक मैजिक किया, वो उन पे अब रिवर्स होगा, अब उनके ऊपर जाएगा वो, क्योंकि संगत जी सच में बहुत परेशान कर दिया है लोगों ने। मतलब आज जो सत्संग सुनाया, उसमें तो मुझे और भी सुन के लगा कि क्यों करते हैं लोग, बड़ों से तो ठीक है, बच्चों से क्यों? फिर भी गुरुजी यही कहते हैं, मैं सँभाल रहा हूँ और तुझे कुछ नहीं करना है। और उन्होंने ज़रूर से, क्योंकि मेरे अंकल जी से भी अभी मुझे लगता है, फीलिंग आती है, वाइब आती है कि उनको पता नहीं क्या हो गया, वो मतलब उनको कुछ होश नहीं रहता, इस टाइप से वो चलते हैं, क्या है उनको। बीच में इतने मैच्योर और सब कुछ हेल्दी-वेल्दी हो गए थे, लेकिन अब वापस से उनका माइंड ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे नहीं समझ में आता, उनका फेस से ही दिख जाता है कि ये क्या सोच रहे हैं या ये कहाँ गुम है। तो गुरुजी ने इसके लिए ज़रूर बताया, कर्पूर गौरम वाला मंत्र जाप करना है, शिव जी का, भोलेनाथ जी का। संगत जी मैं करूँगी, मैं सुनूँगी जितना गुरुजी करवाएँगे, लेकिन अब मेरी आज ही अरदास है गुरुपा ब्लैक मैजिक के कारण किसी भी औरत का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए, किसी के बच्चे नहीं परेशान होने चाहिए, कोई भी हस्बैंड वाइफ में ब्लैक मैजिक के कारण क्लेश नहीं होना चाहिए। गुरुपा आपकी बेटियाँ बहुत प्यारी और बहुत भोली है गुरुपा, उनको जानने में ही 7 से 8 साल लग जाते हैं कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण है, वरना तो उनको लगता है कि शायद उनकी किस्मत ऐसी है, उनकी किस्मत ऐसी। लेकिन ये तो आप सही वक़्त पे आके जगाते हैं, आँखें खोलते और बताते, बेटा तेरी किस्मत ऐसी नहीं, सब ब्लैक मैजिक के कारण है। तो तू स्ट्रॉन्ग रह। अभी भी गुरु संगत जी कुछ 3-4 दिन पहले से भी हमारी इतनी भयंकर फाइट हुई घर में, मतलब पूरा घर एक तरफ और मैं एक तरफ। मुझे ऐसा लगता था या तो मैं भाग जाऊँ अपने बच्चों को लेके, या मैं घर में आग लगा दूँ, कुछ भी कर दूँ, लेकिन मुझे अब नहीं जीना संगत जी। लेकिन गुरुजी ने तुरंत मैसेज दिखाया, डर मत बच्ची, सब ब्लैक मैजिक के कारण होता है। इसलिए गुरुजी से आज ही अरदास वाले सत्संग भी करूँगी कि ये दिवाली आपकी सारी बेटियाँ ब्लैक मैजिक से मुक्त हो जाए गुरुपा। सारा ब्लैक मैजिक जिसने किया है, अब सच में उनके पास लौट के जाए, ताकि उनको रियलाइज़ हो, उनकी शक्ति, जो उनका पावर है वो लूज़ हो, कि हम ये, जब हमारे ऊपर कुछ आता है तो हमें कैसा लगता है गुरुपा। क्योंकि आज सिर्फ जेलस के कारण किसी की घर बर्बाद कर देना या उनकी अदर रिलेशंस को भी परेशान करना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आज गुरुजी से अरदास है, सबसे पहले प्रोटेक्शन शील्ड आपकी बेटियों को, उनके परिवार को दीजिएगा, और जो भी ब्लैक मैजिक है उसे सर्वनाश कर दीजिएगा। इस दिवाली पे बिल्कुल लाइट हमेशा के लिए जल जाए, दिए हमेशा के लिए जल जाए आपकी बेटियों के घर गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ संगत जी, भूल चूक माफ गुरुपा। हमेशा ब्लेस करते रहिए आपके परिवार को गुरुपा। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स गुरुपा। थैंक यू, अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरे पास मैसेज आया था कि बेटा आज तुझे मैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। मैं आज जब अपने घर के बाहर निकली, नीचे रोड पर गई, तो मुझे एक सामने से खूब सुंदर सी, बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई सामने दिखी। मेरे मन में तुरंत आया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं। गुरु जी ने मुझे बोला था मैं तुम्हें 777 के रूप में ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी, आज मुझे 777, 999, 111 और एंजल नंबर में बहुत से जगह ब्लेसिंग मिले। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी कृपा हम सभी संगत पर और सभी संगत के परिवार वालों पर हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। हम लोगों का हाथ हमेशा पकड़े रखिएगा गुरुपा।
हम लोग आपके एकदम नादान बच्चे हैं। हम लोगों के सर पर अपना हाथ हमेशा रखिएगा गुरुपा, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना एक बहुत ही छोटा वर्ड है आपके लिए। आप इतना हम लोगों के लिए सोचते हैं, करते हैं, हमेशा अंग-संग रहते हैं, हर समय अपनी संगत की हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, दुख काटते हैं, कष्ट काटते हैं। सब चीजों के लिए शुक्राना गुरुपा, सब चीजों के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम गुरुपा। शुक्राना आपका गुरुपा। अपना ब्लेसिंग्स हम सब संगत पर हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा, हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। गुरुपा, जब से आपसे मैं जुड़ी हूँ, या आपने जब से मुझे, माफ कर दीजिएगा संगत जी, जब से गुरुपा आपने हमको अपने आप से जोड़ा है, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल मुझ में डेवलप हो गया है। एक सुकून आ गया है कि नहीं, गुरुपा तो है ना, गुरुपा संभाल लेंगे, सब चीज गुरुपा देख लेंगे। ऐसा लगता है कि हाँ गुरुपा देख लेंगे, गुरुपा कर लेंगे। और मन में हमेशा गुरुपा के लिए कुछ न कुछ थॉट्स आते ही रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे हाथ पकड़ने के लिए, सबके साथ हर समय अंग संग रहने के लिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंत में अपनी मैं वाणी को विराम लगाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।